नमस्कार, जेके एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आकलन 7, 8 और 11। तो इन 3 आकलनों का अपन संपूर्ण सॉल्व आज करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आकलन 7 का सॉल्व देखेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गणपत बहुत खुश मिजाज छात्र था। सबसे पहले अपन कहानी को पढ़ लेते हैं। गणपत बहुत खुश मिजाज छात्र था। विद्यालय में उसे सभी लोग चाहते थे। वह हर क्षेत्र में आगे रहता था। तो खेलकूद में हमेशा अव्वल आता था। उसने 66वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बोलने में उसके पास अच्छे से अच्छे शब्दों का संकलन था, जिससे वह आशुभाषण प्रतियोगिता में भी हमेशा प्रथम ही आता था। उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसे कक्षा नायक बना दिया गया। अब तो उसे पूरी कक्षा के साथी भी मानने लग गए हैं। तो उसका मित्र सुनील कहता है, हमें खुश मिजाज रहना चाहिए, जिससे हम सब कुछ जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं, गणपत की तरह। आइए प्रश्न देखते हैं। खुश मिजाज का अर्थ है, तो खुश मिजाज का अर्थ क्या होता है? प्रसन्नचित्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। मित्र का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? सखा। तो मित्र का समानार्थी शब्द क्या होता है? सखा होता है। आशुभाषण पद में विशेषण है, बताओ। आशु। गणपत की विशेषताएं थी, तो गणपत की विशेषताएं क्या क्या थी? खुश मिजाज था, बुद्धिमान था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो इस कहानी में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्द लिखिए। तो संज्ञा अच्छा हो जाएगा, बुद्धिमत्ता, अव्वल, गणपत और छात्र। तो सर्वनाम में क्या आएगा? म, मैं, वह, उसे, हम और सब। तो ये सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। आप गणपत के मित्र होते तो गणपत के बारे में क्या क्या सोचते, लिखिए। तो हम यह सोचते कि गणपत खुश मिजाज छात्र है। हम भी विद्यालय में उसे सभी चाहते, ठीक है। हम भी विद्यालय में उसे सभी चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। गणपत को कक्षा नायक किस आधार पर बनाया गया? तो गणपत को उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसे कक्षा नायक बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। जैसे खट्टा से खटाई, वैसे लड़ना से क्या बनेगा? लड़ाई बनेगा। तो कक्षा नायक का विग्रह कक्षा का नायक होता है, तो स्वर्ण पदक का होगा। तो स्वर्ण पदक का क्या होगा? स्वर्ण का नायक बनेगा। आइए आकलन 8 में चलते हैं। देखिएगा आकलन 8। शेर और चूहे की कहानी के बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो देखिए, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था, तभी अचानक एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा। तो शेर की नींद खुल गई। शेर को चूहे पर बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। तो चूहा बहुत डर गया और कांपने लगा। चूहा शेर से बोला, आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। तो शेर को दया आई और उसने चूहे को छोड़ दिया। तो एक दिन अचानक शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। ये सुनकर वह चूहा आ गया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। शेर आजाद हो गया और चूहे का बहुत धन्यवाद किया। आए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों को देखिएगा कि नुकीला शब्द में सही मेल है, तो नुक धन इला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। शिकार करने वाले को शिकारी कहते हैं, बताओ। व्यापार करने वाले को कहेंगे व्यापारी कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही विकल्प कौन सा होगा? डर का निडर होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डर को हम और किस नाम से जानते हैं? तो भय के नाम से जाना जाता है। इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है? तो इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? शेर और चूहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। शेर को चूहे पर गुस्सा क्यों आया? क्योंकि चूहे का शेर के ऊपर कूदने पर क्या हो गया? शेर को गुस्सा आ गया। चूहा क्या कर रहा था? शेर के ऊपर कूदने लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि दिए गए साहित्य व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। तो कर्म, मर्म और जुर्म बन जाएगा। फिर देखिए प्रेमातुर, प्रत्यक्ष और प्राण। फिर यहाँ पर देखिएगा व्रत, उत्तर और व्रत, यहाँ पर मैंने डबल लिख दिया है, तो आप इसे काट कर सही कर लेना। फिर यहाँ पर देखिएगा द्वारा, द्वीप और द्वापर हो जाएगा, ठीक है, द्वापर। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? शेर आज़ाद हो गया से क्या आशय है? शेर आज़ाद हो गया से यह आशय है कि एक दिन शेर शिकारी के जाल में फंस गया था, तो चूहे ने दांतों से जाल को काटकर शेर को स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? आज़ाद कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। किन किन
जानवरों के दांत नुकीले होते हैं, तो निम्न जानवरों के दांत नुकीले होते हैं। एक तो हो जाएगा चूहा, विषैला सांप, दीमक आदि। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए शब्दों से सरल वाक्य बनाने हैं आपको। तो आइए सरल वाक्य बनाते हैं। जैसे गुफा, तो शेर कहाँ रहता है? गुफा में रहता है, तो शेर गुफा में रहता है। धन्यवाद, मोहन ने सोहन को उसके भले व्यवहार के लिए क्या किया? धन्यवाद कहा था। उपकार, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, यह था आकलन 8। आइए आकलन 11 सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा आकलन 11, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। पुराने समय की बात है, एक बार एक थका हारा यात्री रात के समय एक धर्मशाला के सामने पहुंचा। तो उन दिनों धर्मशालाओं में यात्रियों के ठहरने की मुफ्त व्यवस्था होती थी। यात्री ने देखा कि धर्मशाला का दरवाजा बंद है, तो उसने दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से चौकीदार की आवाज़ आई। दरवाजे का ताला केवल चांदी की चाबी से खुलता है। यात्री चौकीदार की बात समझ गया था और उसने दरवाजे के नीचे से 1 रुपया खिसका दिया। तो चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। यात्री भी कुछ न कर सका, कुछ कम न था, यात्री भी कुछ कम न था। उसने बहाने से चौकीदार को बाहर कुछ लेने भेजा और दरवाजा बंद कर दिया। तो चौकीदार ने वापस आकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से यात्री ने चौकीदार वाली बात दोहरा दी। तो चौकीदार ने वही रुपया दरवाजे के नीचे अंदर खिसकाया। तो अपना रुपया वापस पाकर यात्री ने दरवाजा खोल दिया। अब चौकीदार को भी गलती का एहसास हो गया। प्रश्न देखिएगा, थका हारा यात्री रात गुजारने के लिए गया, कहाँ गया था? धर्मशाला में गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यात्री ने दरवाजा खटखटाया क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए उसने क्या किया? दरवाजा खटखटाया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, चौकीदार के अनुसार ताला खुलता है चांदी की चाबी से खुलता है। कहाँ से खुलता है? चांदी की चाबी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, चौकीदार के बाहर जाने पर यात्री ने क्या किया था? दरवाजा बंद कर दिया। विलोम शब्द लिखिए। तो मुफ्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सशुल्क और शुल्क। और इंतजाम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बद इंतजामी। तो ये था अपना आकलन 11। वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।